यूपी से सारे रास्ते खुलते हैं विधानसभा के लिए। जैसा कि भारतवर्ष में सबसे बड़े विधानसभा के रूप में जाना जाता है उत्तर प्रदेश। ऐसे में उत्तर प्रदेश का सियासी घमासान पूरा परवान चढ़ चुका है। आइए उत्तर प्रदेश की चुनावी समीकरण को जानने के लिए हम गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा के एक बहुत से छोटे गांव में आए हैं, जहां हमारे साथ ग्रामीण जनता बैठी हुई है और खड़ी है। यहां से हम जानना चाहेंगे कि आखिर विधानसभा का रास्ता कौन तय करेगा, किसकी दावेदारी सबसे होगी प्रबल और किसके सर सजेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताज का सेहरा। वहीं दूसरी ओर हम जानना चाहेंगे कि पिपराइच विधानसभा से किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा। सबसे चर्चित क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा है पिपराइच विधानसभा। आइए हम ग्रामीणों से जानना चाहेंगे कि आखिर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सरकार कौन बना सकता है, किसकी सबसे ज़्यादा दावेदारी प्रबल है, जहां केंद्रीय पार्टी सहित अन्य पार्टियां भी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम महिलाओं से जानना चाहेंगे कि आखिर किसकी दावेदारी सबसे अधिक हो सकती है, कौन जीत सकता है यहाँ से उत्तर प्रदेश में, कौन अनीता जायसवाल सबसे ज्यादा? अनीता जायसवाल को ही हम लोग चाह रहे हैं कि वो ही जीते। अनीता जायसवाल पप्पू भैया जो हैं उन्हीं को हम लोग जिताएंगे। हम लोग का विकास नहीं हो पा रहा है। बीजेपी से वो चुनाव की दावेदारी कर रही हैं। अगर ऐसे में बीजेपी से उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, तब क्या वो आप उनके साथ खड़ी रहेंगी? हम लोग हरगिज नहीं, कोई महिला भी नहीं साथ देंगी। हम लोग चाह रहे हैं कि हम अनीता जायसवाल को ही जिताएं। सीधा सा फंडा है कि अनीता जायसवाल ही विकास के रास्ते को यहाँ से खोलती हुई नजर आएंगी। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि अनीता जायसवाल आखिर कौन है। 3 बार निर्दल रूप में प्रत्याशी और जीत का सेहरा अपने सर बांध चुके जितेंद्र जायसवाल की पत्नी है अनीता जायसवाल, जिन्होंने पिपराइच विधानसभा में पिछले 3 लगातार पंचवर्षीय योजनाओं में निर्दल रूप में रहकर अपने दावेदारी ठोकी थी और जीत हासिल की है। इससे पहले आपको बता दें कि वह मायावती के सरकार के राज्य में वह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में निर्दल रूप में भी अगर वो आते हैं तो उनकी दावेदारी प्रबल है। जीत का रास्ता सीधे बीजेपी में मंत्री रहे, क्षमा चाहते हैं, बीजेपी के शासनकाल में वो मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में सीधा सा सवाल है कि एक वही हैं जो यहाँ से विधानसभा का रास्ता तय कर सकते हैं। और हम किसी महोदय से जानना चाहेंगे, क्या विकास के रास्ते कौन, आप यहाँ आइए, विकास के रास्ते कौन ले जाएगा विधानसभा? सबसे ज्यादा विकास की नीति किसके साथ लागू है? पिपराइच विधानसभा का सबसे ज्यादा जीत होने पर कौन विकास किया है? पिपराइच विधानसभा की राजनीति तथा गरीबों की सेवा करने के लिए निर्दल के रूप में लगातार 3 बार पिपराइच विधानसभा से निर्वाचित हुए जितेंद्र कुमार जायसवाल उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रहे। माननीय जितेंद्र कुमार जायसवाल अब यह कुछ क्षेत्र 1,44,000 मतदाता मानीराम विधानसभा क्षेत्र में थे। अब 1,44,000 मतदाता पिपराइच विधानसभा में एडजस्ट हो गए हैं। और पार्टी की बात तो है, लेकिन पप्पू जायसवाल के व्यक्तिगत जनाधार को हर गरीब जनता, हर क्षेत्र की जनता उनकी पप्पू जायसवाल को जेल में बंद होने के कारण अनीता जायसवाल के अगुवाई में इस पिपराइच विधानसभा की जो पुराने मानीराम क्षेत्र की जनता तथा अन्य पिपराइच क्षेत्र की जनता अनीता जायसवाल के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलने को तैयार है। विकास की बात करें तो अब तक मुख्य सड़क को जोड़ने वाली जो संपर्क मार्ग है उस पर आपके क्या विचार हैं? मुख्य सड़क से, अभी सड़क जिस सड़क से हम लोग आए हैं वो पूरी दयनीय है, उस पर आपके क्या है? 5 साल में कभी उसका विकास हुआ है? अभी नहीं हुआ है। पप्पू जायसवाल को अगर हम लोग अनीता जायसवाल को टिकट मिल जाता है तो वही जीतेंगी और वही विकास करेंगी पूरे पिपराइच विधानसभा। अभी यहाँ से कौन है प्रत्याशी, कौन यहाँ से चुनाव जीत कर और पिपराइच विधानसभा में अपनी दावेदारी किया है? जायसवाल नहीं, जीता कौन है इससे पहले? अभी राजमती क्या कभी वो आई है यहाँ पे? कभी नहीं आई। कभी क्षेत्र का दौरा किया? कभी जीत कर कभी भी नहीं आई। तो ऐसा है कि जीतने के बाद भी कभी वो नजर नहीं आई, जबकि सपा सरकार अपनी पूरे वादे कर रही है कि विकास की सबसे नीति तेज वही की है। पिपराइच विधानसभा में विकास ही नहीं हुआ है। के बारे में क्या है कि
युवाओं पे सबसे ज्यादा नौकरी का झांसा देने वाली सपा सरकार कह रही है कि सबसे ज्यादा मैंने विकास किया है। कोई काम नहीं किया अखिलेश यादव जी। और हमारे नौकरियां तो कई उन्होंने लाई हैं, क्या नौकरियों में पारदर्शिता रही है? कुछ नहीं रही, खाली यादव लोग पाए नौकरी और एक ही पार्टी पर यादव लोग नौकरी यादव पाए। और मुसलमानों को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। जी हाँ, और किसी से जानना चाहेंगे? जी आपसे जानना चाहेंगे। हम कहने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, विकास का रास्ता अगर बनाने का काम करेंगे तो जितेंद्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया की पत्नी जो भी चुनाव में आई हैं वही विकास का रास्ता बना सकती हैं। बाकी तो ये लोग झांसा दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी वो भी झांसा दे रहा है। वह सबको जो है डार्क में करके कहता है कि हम इनको नौकरी लगा देंगे, उनकी नौकरी लगा देंगे। वो किसी की नौकरी नहीं लगाता है। वो हमारे ग्रामीणों से वो जनता के बीच में जब जाते हैं तो हर जनता से क्या वो सवाल, क्या वो ये वादा करते हाँ, हैं? ये वादा, हाँ, वो कहते हैं। बसपा कैंडिडेट तो यही कहता है कि हम आपको आपकी नौकरी लगा देंगे, आपकी नौकरी लगा देंगे, इसको एनजीओ में डाल देंगे। ऐसा वो कुछ नहीं करने के लिए तैयार है। वह सबको झांसा पढ़ा रहा है। एनजीओ में आखिर क्यों डालने की बात करते हैं? क्या उनका अपना कोई एनजीओ चलता नहीं, है? उनका एनजीओ नहीं चलता है। वह सरकार से कांटेक्ट होकर के एनजीओ चलाता है, लेकिन वह फ्रॉड का काम करता है। फ्रॉड के काम में सबको ललायत किया कौन है प्रत्याशी? बसपा से कौन प्रत्याशी आपसे आफ्ताब जानना आलम चाहेंगे? उर्फ गुड्डू भैया। वह जो है केवल इसे झांसा पढ़ा करके यंग लोगों को बर्बाद कर रहा है। यंग लोगों को अपने पीछे चलाता है आदमी। यंग लोगों को सबको झांसा दे करके जिंदगी बर्बाद कर रहा है वो आदमी। ऐसे आदमी को वोट देने की जरूरत हमको नहीं जैसा है। कि हम जान चुके हैं कि यहाँ से सीधी दावेदारी है अनीता जायसवाल की बीजेपी से, लेकिन अगर टिकट उन्हें भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति में भी जनता उनके साथ है। अनीता जायसवाल पप्पू भैया, अनीता जायसवाल के साथ पूरी पब्लिक है, पूरी जनता है। पिपराइच विधानसभा के सभी बूढ़े जवाने वृद्धावस्था जितने भी लोग हैं सभी लोग आगे चाय पे चर्चा पे आने के लिए सभी को धन्यवाद। कैमरामैन महेंद्र द्विवेदी के साथ उपेंद्र द्विवेदी, CN न्यूज़ गोरखपुर।